हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं सत्या इलेक्ट्रिक वर्ल्ड। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। हम आज मोटर की नेम प्लेट के बारे में जानकारी आपको देंगे, जो कि मोटर की नेम प्लेट से ही हमें पता चलता है कि मोटर कैसा है और मोटर कहाँ लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, सीखते हैं। ये इंडक्शन मोटर का नेम प्लेट है। तो चलिए फ्रेंड, पहला जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले मैं बताऊंगा मोटर टाइप। इसका मतलब यह है कि मोटर का टाइप क्या है। मोटर तो कई प्रकार की होती है, पर एक मोटर थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। इसमें पी एच का मतलब फेस है और एस क्यू का मतलब स्क्वायरल केज और आई एन डी का मतलब इंडक्शन होता है। ओके फ्रेंड, नेम प्लेट में आप देख सकते हैं REFIS, इसका पूरा नाम है रेफरेंस इंडियन स्टैंडर्ड। इसमें जो रेफरेंस नंबर दिया है 325 नंबर, यह नंबर गाइडलाइन की सहायता से निर्माता ने इस मोटर को बनाया है। तीसरा, सीरियल नंबर की बात कर लें। यह मोटर का सीरियल नंबर होता है। मोटर में कभी भी कोई खराबी आती है तब हम आसानी से निर्माता को मोटर का सीरियल नंबर बताकर मोटर के बारे में आसानी से हम पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, आप देख सकते हैं फ्रेंड, नेम प्लेट में बेरिंग नंबर दिया है 63 9 और 62 10। यह मोटर में लगे बेरिंग का नंबर होता है। मोटर के अंदर किसी भी साइज की बेरिंग लगी हो, मान लो मोटर खोलने के बाद बेरिंग को बदलना है, लेकिन उस बेरिंग का नंबर नहीं दिख रहा, तो इसी नंबर से हम बेरिंग हम खरीद सकते हैं। ड्यूटी S1 के बारे में मैं आपको बता दूं। S1 ड्यूटी की मोटर को ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पर मोटर को एक बार चला दिया जाता है और फिर वह मोटर काफ़ी समय तक चलता है, मतलब बहुत टाइम तक वो चलता रहता है। ये तो हो गया S1 के बारे में। अब S2 के बारे में बताऊंगा आपको। S2 की मोटर को उस जगह लगाते हैं जहां पर हमें बहुत कम चलाना पड़ता है। हमें मोटर को सिर्फ कुछ समय ही चलाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वह मोटर काफ़ी समय तक बंद रहता है। आप नेम प्लेट में देख रहे हैं PF का फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहूँगा। PF की बात कर लेते हैं तो इसका पूरा नाम है पावर फैक्टर। PF 0.85 आपको दिख रहा होगा नेम प्लेट में। इसका मतलब है PF 0.85 है। सभी मोटर का पावर फैक्टर अलग अलग होता है। ओके फ्रेंड, EFF इसका मतलब है इफ़िशियंसी होता है, इसका मतलब, ठीक है। EFF इसका बात को यह बताते हैं कि हमारे मोटर हमको कितना फ़ायदा करा रही है। यह EFF मोटर के फुल लोड के हिसाब से लिखी होती है। जैसा कि हमने मोटर को फुल लोड पर चला रखा है, यदि और उस मोटर पर EFF 60 लिखा है तो इसका मतलब यह मोटर उसकी असली ताकत का सिर्फ 60% ही काम कर पाती है, ठीक है। इस मोटर की ताकत हमेशा 40% बिना वजह वेस्ट हो जाती है, ठीक है।
उसको हम कभी उपयोग नहीं ले सकते हैं। हमको हमेशा ज़्यादा EFF यानी कि ज़्यादा एफिशिएंसी की मोटर लगानी चाहिए। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं INCL लिखा है। इसका मतलब इंसुलेशन क्लास होता है और FB इस मोटर की क्लास है। यह FB मोटर की वाइंडिंग के ऊपर किस तरह की इंसुलेशन है, इस बात को दर्शाती है। थैंक यू फ्रेंड। और आगे देखिए, यहाँ तक आप देखे हैं और आगे देखिए। इसमें वोल्टेज देख सकते हैं आप नेम प्लेट में 373 से 456 वोल्ट का मतलब है कि इस मोटर को चलाने के लिए हमें 373 से 456 के बीच वोल्टेज देना है। 415D आप देख सकते हैं उसमें है। 415D का मतलब यह होता है कि इस मोटर को हमें 415 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज देने चाहिए और इस की नेम प्लेट पर जो करंट रेटिंग लिखी है तो 415 वोल्टेज के आधार पर ही लिखी गई है। इसमें 415 वोल्ट के आगे लिखे हैं डी का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम मोटर को दो तरह से कनेक्शन करते हैं, यानी कि कनेक्शन करके चलाते हैं। तो पहला हो गया स्टार कनेक्शन और दूसरा हो गया डेल्टा कनेक्शन। तो इसमें हमको एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी हम मोटर को स्टार में कनेक्शन कर रहे हैं तो उस समय हमें किसी एक वाइंडिंग पर 415 वोल्टेज नहीं देना है। यही बात को समझाने के लिए 415 के आगे डी लिखा होता है। इसमें डी का मतलब डेल्टा कनेक्शन होता है। ओके फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड AMB नेम प्लेट पर लिखा है AMP 50 सेल्सियस। तो आगे आपको बताते हैं। AMB इसका पूरा नाम है एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। AMB का मतलब आसपास का जो तापमान है उसी के आधार से ये बना है, जो कि आप देख सकते हैं AMB 50 सेल्सियस लिखा है। AMB 50 सेल्सियस का मतलब यह है कि इस मोटर की बेहतर लाइफ के लिए हमें मोटर के आसपास का टेम्परेचर 50 सेल्सियस से कम रखना चाहिए, ठीक है। उसी के आधार से आप टेम्परेचर देख लीजिए। RPM स्क्रीन में आप देख सकते हैं। RPM का पूरा नाम होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। इस मोटर का RPM 1416 दिख रहा है आपको, 1416 है। मतलब इसका रोटर 1 मिनट में 1416 बार घूमता है, ठीक है। ओके फ्रेंड, आपने मोटर के नेम प्लेट में देखा होगा EC, जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं। इसका पूरा नाम है कन्फर्मेटी यूरोपिन। यह एक मार्किंग होती है जो बताती है कि यह उपकरण हेल्थ, सेफ्टी और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। ओके फ्रेंड, अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं IP 55। तो IP इसका पूरा नाम है इंग्रिस प्रोटेक्शन। IP यह मोटर की सुरक्षा रेटिंग है जो बताती है कि मोटर में पानी और धूल से किस हद तक सुरक्षित है। इसमें IP 55 यह बताता है कि हमारी मोटर के अंदर 1 mm से अधिक मोटी डस्ट नहीं जा सकती और हमारी मोटर
पानी की हल्की बौछार से पूरी तरह सुरक्षित है। अगर किसी उपकरण पर IP78 लिखा है तो 78 का मतलब होता है कि यह उपकरण पूरी तरह से डस्ट और वाटरप्रूफ है। HZ इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। अब नेम प्लेट में देख सकते हैं HZ लिखा है। यह मोटर की कितनी फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए बनी है। जैसा HZ50 +5 -5, ठीक है, प्लस माइनस लिखा है, आप नेम प्लेट देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मोटर 50 HZ यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए बनी है। और -5 की मतलब अगर फ्रीक्वेंसी में 5% ऊपर नीचे होता है तो यह मोटर उसको संभाल सकती है। KW और HP नेम प्लेट पर लिखा है। इसका पूरा नाम है